Hello, good morning students. Welcome to my class. Today our topic is linear equation in one variable. This is lesson number 2 from class 8th. In Punjabi language, एक चल वाले रेखी समीकरण ये साडा अज दा टॉपिक है। टॉपिक शुरू करन तो पहला मैं ये दसना चाहना हाँ कि ये जिहड़ा मैथामैटिक्स का बेहतरीन टॉपिक आ, इस करके सारे विद्यार्थियों नूं ये टॉपिक चंगी तरह समझने की लोड़ है। अच्छा, टॉपिक शुरू करन तो पहला मैं कुछ इस दे हैडिंग दे जिहड़े एक एक जिहड़ा शब्द आ उन्होंने डिस्कस करूँगा ताकि जिहड़ी आउण वाली एक्सरसाइज आ साडियां जिन्नियां भी एक्सरसाइजिस आ उन्होंने असी आसानी नाल सॉल्व कर सकीए। इस दी हैडिंग नूं असी चज नाल पहला डिस्कस करना कि ये हैडिंग है क्या। असी सब तो पहला गल करनी है वेरीएबल्स दी या फिर चल दी। वेरीएबल्स या फिर चल। अच्छा, इंग्लिश भाषा सीखने दे लई सानू 26 अल्फाबैट सीखने की लोड़ हुंदी है। वो 26 अल्फाबैट हैगे आ ए बी सी डी तो लैके एक्स वाई ते Z ये अल्फाबैट की लोड़ होंदी है इंग्लिश भाषा सीखने लई। साडे जिहड़े यही आ इन्हां नूं कहने आ असीं वेरीएबल्स। वैसे जे अंग्रेजी भाषा की गल करिए तो वेरीएबल का अर्थ होंदा है चेंज, जिहदा मुल बदलदा रहे उन्होंने कहने असीं चेंज। चल नूं असीं की कहने आ जिहदा मुल बदलदा रहे। इहदा मुल जिहड़ा जे असीं एक वेरीएबल की गल कर लईए, मान लो ए दी कर लैंदे आ, ए दा मुल जिहड़ा एक भी हो सकदा, ए दा मुल जिहड़ा -2 भी हो सकता, ए दा मुल जिहड़ा -3 भी हो सकता, इसका मुल जिहड़ा कुछ भी हो सकता। इस करके इनू कहने असीं इहदा मुल जिहड़ा बदलदा रहिंदा आ। हरेक सवाल विच इहदा मुल कुछ ना कुछ वखरा हो सकता है। ओके, हुण असीं गल करनी आ, इत्थे लिखिआ ना एक चल वन वेरीएबल। हुण वन का अतल मतलब इत्थे की आ कि असी एट ए टाइम सिंगल टाइम जिहड़ा आ असी एक वेरीएबल ही चकना आ। चाहे असी सी की गल कर लीए चल, चाहे असी एक्स की गल कर लीए, चाहे असी वाई की गल कर लीए। हरेक सवाल विच जिहड़ा असी एक वेरीएबल लैके ही चलना अगे। जे असी एक्स चक्किया तो एक्स ही होना उत्थे, वाई चक्किया तो वाई होना आ, जैड चक्किया तो जैड ही होना है। हुण असी गल करनी आ शब्द लीनियर दी या फिर रेखी दी। लीनियर या फिर रेखी दी। हुण असी 7वीं क्लास विच घात बारे तो पढ़ ही लिया या फिर पावर बारे असी पढ़ चुके हैं, घात जां पावर बारे। हुण जे मैं इत्थे लिख दवां 3x + 4, हुण इत्थे जिहड़ा एक चल आ या वेरीएबल आ x आ, उहदी सब तो वड्डी घात जिहड़ी आ 1 आ। जिथे वेरीएबल की घात जिहड़ी सब तो वड्डी घात 1 होवे वो हुंदा रेखी। इहदी एक होर उदाहरण ले लैंदे आ 3x - 5x। इत्थे की आ सब तो वड्डी घात जिहड़ी आ x दी 1 ही आ। इस करके इनू कहने असीं रेखी। या फिर एक होर असीं उदाहरण लैंदे आ 3x की घात 2 + 4। हुण इत्थे x की सब तो वड्डी घात की आ 2, इनू असीं रेखी नहीं कह सकते। या फिर 3y की 2 + 4
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 4x ਦੀ 3 ਮਾਈਨਸ 5 ਇੱਥੇ x ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ 3 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਵਿਅੰਜਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਆ ਇੱਥੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦਾ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ 3x + 5 ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਿਅੰਜਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ 5। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੀਕਰਨ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ। this is left hand side of the equation and this is right hand side of the equation। okay ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ 4x + 5। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ 6। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਈਏ? ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਆ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4x + y = 6। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਆ 2 ਚੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਟੂ ਨੋ ਸਮਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਟੂ ਨੋ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ x ਦਾ ਮੁੱਲ, y ਦਾ ਮੁੱਲ, k ਦਾ ਮੁੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੱਲ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
प्लस का हो जाता हुंदा माइनस, जे इधरले पासे बराबर तो इधर असी लैके जाना है, माइनस का हो जाता प्लस, जे मल्टीप्लाई होवे इधर आण के वो हो जाता डिवाइड, गुणा या तो भाग, भाग होवे तो इधरले पासे हो जाता गुणा। हुण असी उल्ट करके भी देख सकते हैं, जे माइनस होवे तो इधर आण के प्लस हो जाना, प्लस आ तो माइनस हो जाना, भाग आ तो गुणा हो जाना, गुणा आ तो भाग हो जाना। हुण ये वाला जिहड़ा असी सीखना आ कर्म अते धर्म दे नाल सीखना। हुण धर्म तुहाडा ये होऊगा इहदे विच कि असी तुहाडा जिहड़ा धर्म होना है, धर्म यही कहंदा आ कि तुसी इत्थे एक्स दा मुੱਲ कढना। कर्म हुण मैं दसना तुहानूं, कर्म करना किद्दां है वाला, इहदे बारे मैं दसना तुहानूं। हुण इहनूं हल किद्दां करना, असी एक्स दा मुੱਲ असी कढना किद्दां। हुण जिहड़ी चीज़ कढनी आ उत्ते हल्का जिहा हत्थ रख लो वेरीएबल ते। हुण इहदे नाल दे आह वाले कहने असी गुआंढी +5, इन्हां नूं असी जिहड़ा वेरीएबल आ अलग करना असी इहदे विचों। हुण इहदे नाल सानूं की दिंदा है +5, जिहड़ा +5 आ वो इधर आण के हो जाऊगा -5। ते हुण जिहड़ा असी +5 नूं तां इधर आण के -5 कर दिता, जिते असी हत्थ रखिया सीगा 4x नूं इत्थे लिओ, बराबर दे थल्ले बराबर ही होना चाहिए। फिर अगला स्टैप साडा बराबर दे थल्ले साडा बराबर ही आ जाए, 6 चों 5 कड्ढे हुंदा साडा 1। हुण इत्थे की आ गया 4x बराबर 1। हुण साडा काम की आ वेरीएबल कढना जां चल नूं बाहर कढना। कर्म की सीगा साडा यही सीगा। हुण x इत्थे की आ इहदे नाल देखो प्लस भी दीदा ही हुंदा माइनस भी दीदा हुंदा, जे दिखदा नहीं हुंदा विच उहदे गुणा ते भाग। हुण ये दोनों विच 4 ते x विच की आ गुणा, जे ऐदां आ तां ये दोने गुणा दे विच आ। ऐदां नहीं लिखिया होना कदी भी उन्होंने 4 गुणा x, ये लिखिया होना 4x। इत्थों सानूं देख के पता लगना चाहिए कि ये विच गुणा आ। हुण मैं की दस्सिया सीगा, जदों गुणा होवे इधर आण के की हो जांदा ओह भाग दे विच। हुण इहदे नाल जिहड़ा गुआंढी आ वो हुण रह गया 4। हुण इहनूं नालों असीं हटाउणा आ, ये की है इहदे नाल गुणा, इधर आण के की हो जाऊगा ये भाग। x दा मुੱਲ जिहड़ा आ गया साडा 1/4। इदां असी समीकरण नूं हल करना है। अगे एक होर असी उदाहरण ले लैंदे आ जी। ओके, इत्थे मैं लिखिया 3x जमा 1 बराबर 10। हुण इस समीकरण नूं असी हल करना। समीकरण नूं हल दा धर्म की है कि x नूं असी बाहर कढना। हुण कर्म असी करके देखना। हुण जिहड़ी चीज़ कढनी है उत्ते हल्का जिहा हत्थ रख लो, बराबर दे थल्ले बराबर ही लिखो, जिहड़ा इधरला पासा आ 10 आ ते 10 ही लिखो। हुण इहदे नाल आ की है 1 +1, इधर आण के की हो जाऊगा -1। हुण आ जिते हत्थ रखिया सीगा उहनूं इत्थे लिओ। हुण बराबर दे थल्ले फिर बराबर 10 चों 1 कढिया 9, 3x फिर इदां ही लिख दो। हुण x की आ मैनूं हुण दसणे दी लोड़ नहीं, इत्थे इहदे विच की आ गुणा, इधर आण के की हो जाऊगा ये गुणा दा की बन जांदा हुंदा भाग। हुण 3 दा पहाड़ा पढ़ लो, 3 एकम 3, 3 तीए 9, बचया कि 3/1 जिन्हों असी लिख सकते हैं 3। आ साडा आ गया हल इहदा। इस तरह असी समीकरणों नूं हल करना है। हुण एक असी होर ले लैंदे आ उदाहरण इसदी। हुण जे मैं लिखिया
y बटे 3 जमा 4 बराबर 10। हुण साडा इत्थे जिहड़ा धर्म की है कि y नूं असीं बाहर कढ़ना है, यही साडा काम है। इत्थे ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ, ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 10 ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਆ ਬਚੇ ਕੀ ਆ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ +4, ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -4। ਜੇ ਇਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ -4 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ प्लस हो जाना ਸੀਗਾ। +4 ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -4। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਰਾਬਰ 10 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 6। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ y ਬਟੇ 3। ਹੁਣ y ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੀ ਆ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ y ਭਾਗ 3, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ, y ਭਾਗ 3। ਹੁਣ 3 ਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਗੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਦਾ ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਭਾਗ ਭਾਗ ਦਾ ਗੁਣਾ। y ਬਰਾਬਰ 6 ਤੀਏ 18, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ फिर एक बारी मैं थोड़ा रिवाइज करा दिना। जे असी आ वाली इक्वेशन की गल करिए, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल कातों आ, क्योंकि इत्थे वेरीएबल जिहड़ा आ हैगा इक्को ही है, एक्स आ की है वेरीएबल। तो ये लीनियर कातों आ क्योंकि एक्स की सब तो वड्डी घात कितनी है 1, इस करके ये की आ लीनियर। इनू इक्वेशन कातों किया क्योंकि इहदे विच इक्वल का निशान आ, जिहदे विच इक्वल का निशान होवे वो बनती है साडी इक्वेशन। इस करके इनू असी किया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल या एक चल वाले रेखी समीकरण। एक उदाहरण लास्ट एक उदाहरण होर ले लैने आ। कुछ इदां का भी सवाल आ सकता पेपर दे विच, 5x जमा 3 जमा 3x जमा 4। हुण इत्थे तुहाडा एक सवाल हो सकता कि सर इत्थे तो 2 वेरीएबल आ गए, इत्थे भी x आ गया, इत्थे भी x आ गया, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल हो गई या 2 वेरीएबलों च हो गई। नहीं, क्योंकि इत्थे भी x ही आ, इत्थे भी x ही आ, इस करके ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल ही आ। जे मान लो इत्थे कुछ x की जगह ते y हो जाता, फिर सीगा ये इक्वेशन इन 2 वेरीएबल। हुण इत्थे की आ कल्ला x ही है, इधरले पासे भी x ही है तो इधरले पासे भी x ही है, इस करके ये हजे भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल ही है या एक चल वाला रेखी समीकरण भी है। इनू भी असी किद्दां हल करना है, देखो हुण इनू हल करने का तरीका। हुण जिहड़ी चीज़ कढ़नी आ असी कढ़नी तो इत्थे x आ, पहला की करना असी जिहड़ियां x वालियां टर्म्स आ उन्होंने असी इकट्ठा कर लेना। हुण एक सानू टर्म आ दी दी है तो एक सानू टर्म आ दी दी है, जिन्होंने असी पंजाबी भाषा में कहने पद। असी पदां नू पहला असी इकट्ठा कर लेना। हुण 5x नू इधर ही रहन दिओ। हुण आ की सीगा इधर 3x, जे कोई नहीं निशान हुंदा मोरे किहड़ा निशान हुंदा आ जमा दा निशान। जे हुण असी इधरले पासे इहनू लैके आए 3x नू इधरले पासे लैके आए, ये की हो जाना -3x, इधर +3x सीगा, इधर आण के -3x सीगा, बराबर दे थल्ले बराबर चलना चाहिए। हुण आ की सीगा +4, 4 नूं असीं इधर ही रखिया,
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਦਾ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ +3, ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ -3 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ x ਵਾਲੇ ਪਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 5x ਚੋਂ 3x ਕੱਢੇ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਕ ਟਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। 5 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ 2x, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2x। ਹੁਣ 4 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1, 4 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ 1। ਹੁਣ ਆ 2 ਕੀ ਹੈ x ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਭਾਗ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੱਲ। Okay, hope all of you have understood this.